नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में, जो कि मकर राशि वालों के लिए रहने वाला है। यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम विस्तार से जानेंगे और आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। सबसे पहले यह भी समझिए कि साप्ताहिक राशिफल ग्रहों के गोचर एवं गणनाओं पर आधारित है। यह एक सामान्य फलादेश है, सार्वजनिक फलादेश है। यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे ही करवा सकते हैं, वह सटीक जानकारी जान सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रहों के गोचर के बारे में। सौर मंडल में इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। मकर राशि में 5 ग्रहों की युति इस सप्ताह जो है रहेगी। बुध, सूर्य, शुक्र और मंगल, साथ ही साथ चंद्रमा का गोचर भी मकर राशि में रहने वाला है 19 तारीख को और 20 तारीख को। 21 तारीख को चंद्रमा धन भाव में आएंगे, राहु के साथ गोचर करेंगे। 22 तारीख को भी जो है राहु के साथ गोचर करेंगे कुंभ राशि में। 23 तारीख और 24 तारीख को मीन राशि में तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा और दोपहर 25 तारीख को 1:30 बजे के बाद चंद्रमा मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। इस सप्ताह मकर राशि में चंद्रमा, कुंभ राशि में चंद्रमा, मीन राशि में और मेष राशि में चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। इन राशियों पर विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु द्वितीय भाव में, शनि तृतीय भाव में, गुरु आपके छठे भाव में और केतु आपके अष्टम भाव में गोचर करते हुए देखेंगे। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे लिए क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव रहने वाला है, और यदि समय खराब है तो उसके लिए बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए वह भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का फलादेश ना ही मासिक राशिफल में होता, ना त्रैमासिक में होता और ना ही वार्षिक राशिफल में होता। साप्ताहिक राशिफल में या 1-2 दिन के राशिफल में ही चंद्रमा का फलादेश संभव है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं और चंद्रमा का राशि परिवर्तन बड़ा विशेष होता है। चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो हमारे सीधे मन और मस्तिष्क पर होता है। कल का दिन कैसा बीतेगा, आने वाला समय कैसा रहने वाला है, मन लगेगा कामकाज के लिए या नहीं लगेगा, मन कहीं खिन्न तो नहीं रहेगा, कामकाज सही ढंग से हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, सफलता मिलेगी और नहीं मिलेगी, इसमें चंद्रमा का रोल सबसे ज्यादा होता है। आपने अनुभव किया होगा कि महीने में कुछ ऐसे दिन हैं जो आपके खराब बीतते हैं। क्यों बीतते हैं? क्योंकि चंद्रमा या तो राहु के साथ, या तो शनि के साथ, या तो छठे, 8वें, 12वें भाव में गोचर करते हुए दिखते हैं। इसीलिए जब चंद्रमा आपकी राशि से छठे, 8वें, 12वें भाव में या फिर पाप ग्रहों के साथ गोचर करते हैं तो मन खराब रहता है, काम करने का मन नहीं लगता है, गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं और किसी न किसी से बहस हो जाती है या घर में जो है कहीं ना कहीं नोकझोंक होती रहती है। ये चंद्रमा के कारण ही होता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव हमारे सीधे मन पर होता है और मन यदि अच्छा नहीं है तो कितने व्यंजन रख दो, कितना अच्छा काम आ जाए, लेकिन वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अब यदि इस सप्ताह की यदि हम चर्चा करें तो चंद्रमा जो है 19 तारीख और 20 तारीख को आपकी ही राशि में गोचर रहेगा। यहां पर अच्छी पोजीशन रहेगी, मतलब आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। इन दोनों तारीखों में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। वही देखा जाए तो चंद्रमा आपकी कुंडली में सप्तम भाव के मालिक है, व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति यहां पर दिख रही है। वही वैवाहिक जीवन या विवाह जिन लोगों का नहीं हुआ उन लोगों को देखा जाए तो या तो विवाह के लिए कोई चर्चा होगी या फिर वो प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि भी है सप्तम भाव में, पार्टनरशिप आपकी बढ़िया रहेगी।
यदि व्यापार में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी और दैनिक आय में वृद्धि भी 19 तारीख को 20 तारीख को देखने को मिलेगी। यही चंद्रमा धन भाव में आ जाएंगे 21 तारीख और 22 तारीख को चंद्रमा धन भाव में रहेंगे। अब धन भाव में चंद्रमा धन तो देते हैं, लेकिन यहां पर राहु पहले से ही विराजमान है। वाणी पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है। धन खर्चे जो है आपके हो सकते हैं, हालांकि धन की प्राप्ति भी होगी, लेकिन यहां पर किसी के साथ बहस भी हो सकती है, धन को लेकर के हो सकती है, या कुटुंब परिवार को लेकर के हो सकती है। हो सकता है पति पत्नी में विवाद हो जाए, या फिर पुत्र माता और पिता में हो सकता है, या बच्चों में हो सकता है। किसी न किसी के साथ जो है नोक झोंक होने की संभावनाएं 21 तारीख और 22 तारीख को देखने को मिल सकती है। 23 तारीख और 24 तारीख को चंद्रमा तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जो कि यहां पर भी चंद्रमा शनि के साथ जो है युति में रहेंगे, जो कि अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। राहु के साथ तो ग्रहण दोष बनता है और शनि के साथ विष दोष बनता है। कहीं ना कहीं यहां पर भी चंद्रमा थोड़ा सा जो है निगेटिव परिणाम दे सकता है, जैसे कि अशांति हो सकती है, मन जो है विचलित हो सकता है, कामकाज करने में थोड़ा सा मन कम लगेगा, आलस्यपन ज्यादा आ सकती है। तो ये स्थितियां देखने को मिल सकती है। यात्राओं के लिए अवॉइड करें, नहीं तो थोड़ी परेशानी बढ़ेगी, परेशानी हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी आपको बढ़िया रखना है। कम्युनिकेशन स्किल आपका यहां पर थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं दिख रहा है, ध्यान रखना है। 21 तारीख और 22 तारीख को, 23 तारीख और 24 तारीख को, इन चारों दिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। 25 तारीख को दोपहर 1:30 बजे के बाद चंद्रमा आ जाएंगे चौथे भाव में, और यहां पर अच्छी पोजीशन होती है मेष राशि में। यहां पर चंद्रमा अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। कैरियर के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, माता के स्वास्थ्य के लिए, जनता के सपोर्ट के लिए, भौतिक सुखों के लिए चंद्रमा यहां पर अच्छे रहेंगे। इसके बाद अन्य ग्रहों की यदि हम चर्चा करें, हेल्थ इस सप्ताह बढ़िया रहेगा। धन के बारे में हमने चर्चा किया, धन की स्थिति यहां पर ठीक ठाक रहेगी, लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं। कुटुंब परिवार पर ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां पर गलतियां ज्यादा होती हुई नजर आएंगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार इस सप्ताह बनने वाले हैं, वाहन खरीद सकते हैं। शिक्षा, संतान और लव लाइफ की स्थिति यहां पर बेहतर दिख रही है। कंपटीशन के लिए यह सप्ताह बढ़िया है। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। इंटरव्यू यदि आप देते हैं तो 19 तारीख 20 तारीख को दे सकते हैं, या 25 तारीख को दे सकते हैं, अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए यह सप्ताह जो है देखा जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। 21 तारीख 22 तारीख 23 तारीख और 24 तारीख में पार्टनरशिप बढ़िया रहेगी। दैनिक आय में वृद्धि और व्यापार बढ़िया रहेगा। भाग्य का साथ मिलने वाला है और आपका कैरियर भी बढ़िया रहने वाला है। आय के माध्यम जो है वो बढ़ेंगे और आपकी इस सप्ताह कोई न कोई इच्छा की पूर्ति भी हो सकती है। यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए वैसे तो बढ़िया है, लेकिन कुछ सावधानी आपको जरूर रखना चाहिए। उपाय के तौर पर यदि इस सप्ताह को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, यह सप्ताह बढ़िया निकलेगा। यदि आप सटीक जानकारी चाहते हैं, क्योंकि यह तो एक साधारण और सार्वजनिक फलादेश है, ग्रहों के गोचर पर आधारित है, और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 947989